कारोबार बंद हुए वहाँ एक साल तक सिनेमा हॉल भी बंद रहे। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि सिनेमा हॉल्स को खोल दिया जाएगा। आए सिनेमा इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक साल इनका गुजर बसर कैसे हुआ और अब इनको किस किस्म के मसाइल हैं। तारिक भट्ट साहब, ये बताइएगा कि सिनेमा इंडस्ट्री तकरीबन अब इस कदर मुतासिर हो चुकी है कि एक साल तक कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा बंद रहे हैं। अब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि सिनेमा खोल दिए जाएं, तो एक साल आप लोगों का किस किस्म से मुश्किलात का आपको सामना रहा, कैसे गुजारा चलता था, और ये भी बताएं कि अब आप इस हुकूमत के फ़ैसले से किस तरह से खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी इन्होंने रिस्के रोटी रोज़ी जो है ना वो खोल दी है। वो सलमा की खबर जब हमने सुनी है खुलने के, तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। ये 1.25 साल का जो वक़्त हमने गुजारा है ना, ये हमें पता है या हमारे खुदा को पता है। अगर किसी ने मुझे कहा ना कि यार ये 200 ईंट वहाँ पे छोड़नी है, तो हमने ईंटें भी उठा ली हैं, हमने मजदूरी भी की है, हमने ड्राइविंग भी की है, चौकीदारा भी की है। बेसिकली यानी कि मैं मैट्रिक किया हुआ है, मैंने 75 में मैट्रिक किया हुआ है और 36 साल से मैं ये सलमा से मुंसलिक था। डिस्ट्रीब्यूटरों का काम करता हूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव चेकर। तो जब ये मूवी स्क्रीन पे ऑन होगी तो हमें पैसे मिलने हैं, वरना हम ये समझ लो को पंजाबी में फाका 1.25 साल से समझ लो कि फाका तो खैर मेरे रब ने वादा किया हुआ रिज़्क़ का, उसने अपनी मुगलों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। तो उसकी ज़ात के सदके जाऊँ, उसने बहुत अच्छा टाइम हमारे साथ हमारा पास करवाया है। लेकिन हुकूमत को चाहिए थी, अगर हर काम का कोई तरीक़ाकार होता है, अब जो सिनेमा खोले हैं SOPs के तहत, यही काम 6 महीने पहले भी हो सकता था। यानी कि नहीं, हर काम का कोई तरीक़ाकार है। अगर पूरी दुनिया में सिनेमा खुल चुके हमें 3 माह से 4 माह से, लेकिन इधर अब ये 1 जुलाई से ऐलान हुआ है, लेकिन अब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डर रहे हैं अपने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। फिल्में बहुत काफ़ी तादाद में तैयार पड़ी हुई हैं हमारे पास, लेकिन वो अब लगाने का वो रिस्क नहीं ले रहे। वो ईद उल ज़ुहा आ रही है आगे, सब ईद उल ज़ुहा के चक्कर में है कि चलो ईद उल ज़ुहा के ऊपर हमारी मूवी लग जाएगी, तो चलो 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमारी ये हुकूमत का शुक्रगुजार है हम। फिर असद उमर साहब का भी मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म से हमारे पे रहम खा लिया, तरस खा लिया। ये ना समझें कि सलमा को जो स्टाफ है ना, ये भी कोई गरीब है, किसी के घर 2 रोटी का आटा भी नहीं होता। अब 50-50 बंदे थे सलमों में, सबको फ़र्क कर दिया हुआ है। तो मेरा मतलब वो बेचारे कहाँ भटकते होंगे। हमारी मिसाल ले लो, हमारा पता नहीं क्या हाल हुआ है। बुरे हालात से भी गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने गुजारा है। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छे हालात भी हमारे आ जाएंगे। जो टाइम अल्लाह पाक ने अपना हमारा कटवाना था वो कट गया है। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला का वादा है कि हर तंगी के बाद खुशहाली है। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि आइंदा आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक साल तो सिनेमा बंद रहा है ना, क्योंकि उसी वक्त से हम घर में रहे हैं सारे एक साल पूरा। तो खर्चा वगैरह हमें देते थे सिनेमा वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके बस सर्कल चलता है हमारा। अब बेटे सर हम फिल्म चला, इसलिए यही कहेंगे कि हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है कि सिनेमा खुल गए हैं और इसलिए रोजगार हमारा चल गया है। घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा भाई। अब तो होता है ना किसी ने सब मांगा, ना किसी ने कुछ दिया। मैं घर के स्थिति सुबह से आते थे, आप शाम को घर चले जाते थे। हुकूमत ने इजाज़त दी नहीं थी अपना सिनेमा खुले, हम इधर आकर कारोबार करें, जब मैं रात को दिहाड़ी मिले हम लेके जाएँ। इसी तरह हम बस काम करते रहे और घर में बैठे रहे। बहुत मुश्किल रहा है घर का अब खर्चा वर्चा चलाने के लिए। बस ना हुकूमत ने तामल किया, ना सिनेमा वालों ने तामल किया, और किसी ने तामल नहीं किया। बस इस तरह काम चल रहा है। इतना मुश्किल रहा जी, हमने 60-70 हज़ार रुपये का कर्जाई हो गया। कोई काम नहीं सी, वेला सी इतने आके बैठ के चले जाने हम।
ना कोई गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया कुछ कि ना ने कोई मालिकों ने कुछ दिया, हम बिल्कुल आगे बैठ के चले जाते थे। इसलिए हूँ अल्लाह का शुक्र है खुली है, कोई कारोबार खुलिया कोई तो हमें कोई रोटी का सिलसिला जड़ा हो जाए। तो इसलिए अल्लाह तला इन्हों हिदायत देवे कि ये हम अगों चलते ही रहन, साड़ी अगों मुश्किल होर ना होए कि असी इन्ने करजई हो गए हाँ कि कारोबार टकेदा नहीं है, अगों बंद रहा है। तो इन्हों की मेहरबानी गवर्नमेंट की अगों ही ख्याल करे हमारा। कि सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, आपके तवज्जुह से उनकी मेहरबानी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने सिनेमा खोल दिया, हमारा रोज़गार चलो शुरू हो गया। तो जो पीछे कोरोना के दौरान हम लोगों ने वक्त गुजारा था वो बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त था, बेरोज़गारी में सारा गुजारा। और क्या बताया जो महंगाई है या उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि चलो शुरू हो गया। तो देखिए अब मैं आप ये प्रोड्यूसर हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा वो खूब मेरी अच्छी फिल्में बनाएं ताकि फिल्म इंडस्ट्री भी शुरू हो। जो टेक्नीशियन वगैरह है स्टूडियो में, फनकार हैं, बेरोज़गार हैं लोग, सिनेमा के लोग जो बेरोज़गार हैं उनका रोज़गार चले, नाले हमारा मुल्क भी फिल्म इंडस्ट्री में खुद कफील हो। नहीं जी इस वक्त फिल्में नहीं है हमारे पास, यही मैं कहता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो करे कि फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, सिनेमा भी ख़त्म हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट का जरिया जो वो ख़त्म होता जा रहा है। प्रोड्यूसर हज़रात से भी है गुजारिश है कि वो फिल्में बनाएं और अच्छी मेरी फिल्में बनाएं ताकि सिनेमा और जो लोग हैं वो रोज़गार पे अपने। हम लोगों ने तो सारी उम्र सिनेमा लाइन की, कोई और काम तो हम जानते नहीं है ना हमने कोई और काम किया है, तो गुजारा कैसे किया ये आपको क्या बताएं। किसी से कर्जा ले लिया, कभी मेरा किसी तरह कभी किसी तरह, तो बस बड़ी मुश्किल गुजारा किया। कोरोना केसेस में कमी के बायस हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया है कि सिनेमा हाल को खोल दिया जाए, मगर सिनेमा इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की मुश्किलात अभी भी कम नहीं हुई। सिनेमा इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इनके पास चलाने के लिए फिल्म नहीं है, प्रोड्यूसरों को चाहिए कि वो फिल्में रिलीज़ करें, अच्छी फिल्में बनाएं ताकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। दानियाल राठौर, न्यूज़ 360 लाहौर।